पढ़ेंगे आज हम लोग द्विघात अभ्यास। ठीक है, द्विघात समीकरण अभ्यास 4 है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसका समीकरण क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। ठीक है, ये जीरो में सबसे पहले आते हैं इसमें सिद्धाचार्य का सूत्र लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा? सिद्धाचार्य, सिद्धाचार्य। अब सिद्धाचार्य का फार्मूला क्या होता है उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबके बटे में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, और इसका लिखते हैं, एक आता है विविक्त कर, विविक्त कर को हम d से दर्शाते हैं। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। ठीक है, d के बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्रकृति पूछता है कि मूलों की प्रकृति क्या हो सकती है। हमने पहले ही बताया था कि जितनी बड़ी घात होगी उतना शून्यक होगा या उतना ही मूल होगा। मूल और शून्यक दोनों को एक ही बात है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति निकालेंगे तो पहला इसका कंडीशन बनता है। तो पहला कंडीशन होता है इसका ये कि दो बराबर वास्तविक मूल कब होता है? तो दो बराबर वास्तविक वास्तविक मूल होगा। तो दो बराबर वास्तविक मूल कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? ये दो बराबर वास्तविक मूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो बराबर वास्तविक मूल होगा। सेकंड नंबर में इसका आता है दो भिन्न वास्तविक मूल। दो भिन्न दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। तो दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए क्या होता है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान बड़ा होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा, मतलब जीरो से बड़ा करने का मतलब प्लस में आएगा मान। किस में आएगा? प्लस में। ये तो आपको पता है कि जीरो के बराबर हो गया। ये किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, अब कोई वास्तविक मूल नहीं या काल्पनिक मूल जिसको कहते हैं, कोई वास्तविक मूल मतलब नहीं, काल्पनिक मूल। ठीक है, तो लिखेंगे काल्पनिक मूल होगा। काल्पनिक काल्पनिक मूल होगा या होंगे। अब काल्पनिक मूल क्या होगा? जब उसका मान ऋणात्मक में चला जाता है। किस में जाता है? ऋणात्मक में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? जीरो से छोटा होगा। और जीरो से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक में हो जाए, ऋण हो जाए। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सिद्धाचार्य का सूत्र क्या है, उसके बाद विविक्त कर, और यहाँ से तीनों को ध्यान में देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए आप। देखिए ये समीकरण है आपका द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 का 4 बराबर जीरो का वियुक्त कर ज्ञात करना है। तो ये तीन प्रश्न है आपके सामने और तीनों का क्या करना है? आपको वियुक्त कर ज्ञात करना है। तो हम करेंगे थर्ड वाला द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x 4√3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो ना का वियुक्त कर ज्ञात करना है। और वियुक्त कर के साथ इसकी प्रकृति भी हम ध्यान देंगे कि प्रकृति क्या होती है। ठीक है, इसका गुण क्या है? दो बराबर मूल होगा। ठीक है, या दो भिन्न मूल होगा या काल्पनिक मूल होगा, कोई मूल जिसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। समीकरण आपका हो गया समीकरण 3x² माइनस 4 कड़ी में 3x
प्लस 4 बराबर 0 हो गया। अब इतना की तुलना हमने एक लिखवाया था, इसका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। पहले तो यहाँ से ए बी सी का मान आपको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। ठीक है, कि कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए बराबर हो गया 3, बी बराबर हो गया -4 करड़ी में 3, सी का मान हो गया 4। अब देखिए प्लस चिन्ह है तो प्लस तो लिखते नहीं हम लोग, माइनस है तो माइनस को लिखा जाएगा। ठीक है, अब विविक्तर ज्ञात करने के लिए कहता है, तो विविक्तर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कभी भी विविक्तर कहेगा तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देना है। अब b का मान यहाँ से देख सकते हैं, -4 करड़ी में कितना लिखा है, 3 का स्क्वायर, तो 4 गुणे a का मान 3 है और c का मान 4, 4 चौको 16, 16 तो यहाँ 48 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 0। जब 0 हो गया विविक्तर तो 0 हो गया। मूलों की प्रकृति यदि पूछ देगा तो क्या करना है इसमें, तो दो बराबर वास्तविक मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो बराबर वास्तविक मूल। जब 0 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से लिख देंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दो बराबर वास्तविक मूल, कभी भी विविक्तर पूछेगा तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख लेना है, और प्रकृति पूछेगा तो बस प्रकृति पूछेगा तो भी यही निकालना है आपको। ठीक है, और यहाँ से लिख देना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया, दो बराबर